हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, जो आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके पिछले लेक्चर जो है सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके पिछले लेक्चर में देखिए, और जो नए लोग जुड़े हैं वो हमारे चैनल को यानी कि अपने चैनल एलपी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+। अगर H3O+ है यानी कि इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब कुछ लोग को ये लगता है ये पॉजिटिव है लगा है इसमें, और फिर ये H3 है वैसे तो H2O होता है। तो इसमें मतलब अगर ये H3 एक हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो ये और पॉजिटिव है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इन्वॉल्व। इसमें क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है इस तरह से है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके बाद ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। हेयर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल इज द डोनर व्हाइल हाइड्रोजन आयन इज द एक्सेप्टर। इसमें कह रहा है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन एटम जो रहता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बनाता है। मतलब ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसमें हमने थोड़ा सा ये बताया है। देखिए जैसे बनता कैसे है, H2O रहेगा मतलब वाटर एंड H+ रहेगा हाइड्राइड आयन। ये दोनों का जब रिएक्शन होता है तो बन जाएगा H3O+। अब इसमें बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पहले तो पिछले वीडियो में ये सब डिटेल में बताए हैं। आप लोग जो नए हैं वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसका पहले होता है ऑक्सीजन एटम का कितने इसका एटॉमिक नंबर है उसको जानेंगे। तो इसका होता है 6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है 6 एंड एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ बनाया है 1 2 3 4 5 और ये एक और रहेगा यहाँ पे देखिए, एक और रहेगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा था इसका पता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। ये पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो हमने ये एक पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगे होते मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम रहता। लेकिन तो अभी के लिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो हम जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं 6 होते हैं। तो 6 में से एक कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के कमी को, तो हम इसे कम कर देंगे। इस वजह से देखिए यहाँ पे लिखे नहीं थे ये आप लोग कट कर दीजिएगा, ये यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि 6 होता है। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 5 ही तो बचेंगे। इसको आप लोग जाने रहिए डिटेल में कि ये नहीं है। तो बच रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इतना। और हाइड्रोजन के पास सब लोग जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर ये ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन का एक मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है दिखेगा कैसे, इस तरह से। मतलब देखिए ये दोनों बॉन्ड फॉर्म किए हैं ऐसे, ये फॉर्म किया ऐसे,
अब ये जो है इसको भी इसी तरह से यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन जो सही स्ट्रक्चर है, जो सही बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा। ये कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, हाइड्रोजन को। इस तरह से बनेगा। लेकिन ये देख के ये मत कहिएगा कि ये प्लेनर आ रहा, प्लेनर नहीं है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा, जैसे इस बनाए हैं हम लोग, इसका शेप ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे उसको। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर जो रहता मतलब शेप और ज्योमेट्री कैसे पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन इससे निकालेंगे जब इसका हाइड्रोनियम आयन का, तो उससे पता चलेगा कि इसका ज्योमेट्री और शेप क्या है। तो अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे इसके पहले हम इसका बता चुके हैं। पहले इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या रहता है, हाफ एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक जो सेंट्रल एटम होते हैं, सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम इसमें क्या है, ऑक्सीजन है ना। सेंट्रल मतलब बीच में जो प्रेजेंट रहता है वही सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है, जैसे कि आप दोनों में देख रहे हैं बीच में है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 5। वैसे तो 6 रहते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव लगा है ना, लेकिन तो यहाँ पे टोटल ही लेंगे भैया, इसमें टोटल ही लेंगे। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो हमने यहाँ लिखा 6। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। फिर ये कहता है कि उसमें ऐड करना रहता है कि मोनोवैलेंट एटम कितने हैं। तो इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 ना। मतलब कि सेंट्रल एटम से कितने और बॉन्ड जुड़े हैं, तो 3 जुड़े हैं। ये और ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम 3 हाइड्रोजन को लिख देंगे। फिर क्या है इसमें, उसके बाद करेंगे कि इसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन क्या है पॉजिटिव चार्ज, और कितने हैं, 1। तो हम अभी बताए हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के कमी को। जब कमी को दर्शाता है, कम मतलब नेगेटिव, घटा देंगे उसको। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। कितना, -1 करेंगे, क्योंकि एक ही तो है। अब 2 होता तो 2 करते हैं, 3 होता तो 3 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयन है, तो हम इसे 1 ही घटा देंगे। और निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन अधिकता, इलेक्ट्रॉन उसमें उतने ज़्यादा हैं। अगर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी, जितने माइनस चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा। तो जितने माइनस चार्ज रहेंगे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो माइनस चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव है, जो कि हमने इसको बता चुके हैं। यहाँ पे इसको 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8/4, सॉरी 2 है, यही 2 रहेगा। देखिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 6, 7, 8 इसको 2 हम यहाँ नीचे कर दिए हैं। अब ये आ जाएगा टोटल 4। अब जहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आता है वो क्या हो जाता है, sp3। क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री ऑफ कोर्स इसके पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। देखिए अब इस तरह से अगर देखा जाए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो बनाएंगे कैसे, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, इस तरह से। देखिए ऑक्सीजन बन गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले तो एक एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा हाइड्रोजन से। चाहे आप ऐसे दिखा दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, या फिर एक एक बॉन्ड से ही जोड़ दीजिए। 2 तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड पेयर बनेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, मतलब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अगर ऐसे कर रहा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक ही हाफ एरो इसे बोलते हैं ना, ये हाफ एरो है। अगर इस तरह से है
मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इधर ऐसे करके दोनों तरफ है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड से शेयर करके बॉन्ड बना लिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हुई है और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है ना, तो वो हमारा बन जाता है ऐसे करके। अब ये देखिए ज्योमेट्री क्या बन गई, टेट्राहेड्रल। ये सब हम बता चुके हैं भैया, डिटेल में जाके पीछे देखिए आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं। अगर शेप देखना चाहें तो शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। यहीं पे इसको भी बना देते हैं, शेप हो जाएगा पिरामिडल। हमारा शेप हो जाएगा पिरामिडल। और बनेगा कैसे, ज्योमेट्री में इसको लेके बना है टेट्राहेड्रल, और शेप में क्या होता है, इसको केवल हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये बचेगा क्या, अगर हम इसको हटा दें इतना, मतलब आप देखिए इसको हटा दिए लोन पेयर को, तो बच क्या रहा है, ये इतना तो बच रहा है, 1 2 3 इतना। तो बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये लोन पेयर कहीं जाता नहीं है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, ये इस शेप को जैसे ही बना है, इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल। इसका क्या नाम है, पिरामिडल। तो क्या हो गया, ज्योमेट्री इसका होगा टेट्राहेड्रल और शेप क्या होगा, पिरामिडल। ठीक, अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो आगे फिर क्या है नेक्स्ट, It may be noted that the shape of H3O plus will continue to remain tetrahedral, become hybridization involve sp3. The difference between H2O and H3O plus is then H3O plus have geometry tetrahedral and one lone pair। क्या है, वही पहले तो यही समझा, जो हम बताएं वही लिखा है कि मतलब जो H3O प्लस है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। फिर इसमें कंपेयर किया है H3O प्लस और H2O का। ठीक है, ये उतना हो गया। क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन रहा है और ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बन रहे हैं। लेकिन और क्या है, द डिफरेंस बिटवीन H2O एंड H3O प्लस इज, क्या है, अगर H3O प्लस है देन H3O प्लस हैव ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड वन लोन पेयर। जो H3O प्लस है वो टेट्राहेड्रल बना रहा है लेकिन उसमें एक लोन पेयर है। बट क्या होता है H2O में, H2O है 2 लोन पेयर बट ज्योमेट्री आल्सो टेट्राहेड्रल। इसका भी H2O जो है उसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, बट क्या है उस पर 2 लोन पेयर हैं। और क्या है, बोथ H2O एंड, वही है कि मतलब H2O और H3O प्लस जो हैं दोनों को हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, H3O प्लस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, एक ही लोन पेयर है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। जैसे देखिए इसके पास 6 रहते हैं, 2 बॉन्ड बनाया और कितने बचे, 2 लोन पेयर बचा ना। 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं, कोई भी एक चीज़ एक समान 2 हो तो उसे पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंपेयर किया जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का जोड़ा लेंगे तो मतलब एक ए। इसके पास H2O जो है उसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं, बट H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम के पास केवल 1 बचता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड बनाते हैं और इधर भी एक प्लस लगा है तो इसके वजह से भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इस वजह से इसमें 1 लोन पेयर मिलता है और H2O में केवल 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर बचा है। ओके, फिर आ गया हमारा
DsP2 DsP2 कब आता है? उसकी ज्योमेट्री जब होती है, मतलब DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं। अगर DsP2 है तो उसकी ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री और शेप तो मॉलिक्यूल बना के तब उसको डिसाइड करेंगे, ठीक। लेकिन इतना रहेगा कि अगर DsP2 है तो वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉलिक्यूल रहेगा उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये निकालते हैं। बट अगर DsP2 आ रहा है तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होगा। ओके, इसमें क्या है ये देखते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस व्हेन 1s2p and dx square minus y square orbital mix together to give 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें कह रहा है इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s एंड 2p यूज होता है। p का कौन कौन सा? px एंड py यूज होता है, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी में 5 ऑर्बिटल मिलते हैं, 5 ऑर्बिटल का कौन सा यूज होता है? dx स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो पूरा रहता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे उसमें p में बोला है, जैसे p का कितना ऑर्बिटल होता है? 3। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका हम नॉमेनक्लेचर किए हैं क्या? ये px है, ये वाला, ये py है, और ये क्या है? pz है, pz। इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं, px, py, pz, बट सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है ना, ऐसे नहीं कहीं पे भी कर देते हैं। अगर सिस्टमेटिक ढंग से रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है करने को, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सारे इक्वल हैं तो ऐसा नहीं है कि इसी को नाम दिया गया। लेकिन अगर कर रहे हैं तो इधर से ही कर रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो ये इसका नाम हो गया px और इसका हो गया py। तो इसमें क्या बोले थे? स्क्वायर प्लेनर में DsP2 इस तरह से होता है। तो यस का एक ऑर्बिटल, इसमें तो एक ऑर्बिटल ही होता है, यस का तो कोई कुछ करना ही नहीं है। एक यस है तो एक यस का यूज होता है। दूसरा क्या है? पी का 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है। कौन कौन? ये दोनों, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें मिलते हैं। अभी एग्जाम्पल में बताएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। तो इसमें केवल ये दोनों यूज होता है। और डी का कौन यूज होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यूज होता है। इसमें डी में मिलता है 5 ऑर्बिटल, 4 हुए, ये जान लीजिए, एक इधर बना देते हैं, 5। तो इसका भी अलग अलग नेम होता है। और इसमें ये वो होता है कि ये 3 जो होते हैं ना, चाहे इधर का 3 ले लीजिए, सारे ऑर्बिटल सेम रहते हैं, लेकिन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर तो इधर का 3 ले लीजिए या फिर ये 3 ऑर्बिटल ऑलवेज सेम होते हैं, 2 डिफरेंट होता है ये 3 से। मान लीजिए अगर इधर से हम लोग कर रहे हैं तो ये तीनों सेम होते हैं, और ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम होते हैं। सेम मतलब सेम एनर्जी के होते हैं, ये तीनों सेम एनर्जी के, एंड ये जो 2 है ये सेम एनर्जी के। तो इसमें जो ये है हमारा DXY, और ये है DYZ, और ये DZX, और ये क्या होता है? यही इसका अगर दोनों का करेंगे तो ये होगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? हमारा DZ स्क्वायर, ठीक। अभी इसको आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, बट इसमें है आया है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता दिए। तो ये इसका हो जाएगा DX, मतलब अभी इसमें क्या हो रहा है? यूज कौन सा होगा? ये वाला DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसमें तब वही बताया गया है कि मतलब सब इंटरमिक्स होके एक इक्विवेलेंट हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन कौन यूज होता है? यस का 1 ऑर्बिटल यूज होता है, पी का 2 ऑर्बिटल यूज होता है, कौन कौन सा? px एंड py। और डी का कौन सा यूज होता है? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भैया PGT में बहुत ज़्यादा ये सब का स्कोप है, ये सब उसमें पूछता है, और BSc का सेमेस्टर से ये लिया गया है। लेकिन तो जैसे डिटेल में ही पढ़ना रहेगा ना, जो PGT वाले हैं अगर वो
बीएससी के, इंटर के और कुछ पार्ट एमएससी का भी आता है। एग्ज़ाम टफ हो गया है तो टफ बनाने के लिए ये सब पूछते हैं। ये सब आपको याद रखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है और कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है स्क्वायर प्लेनर में। ठीक। और बीएससी के जो बच्चे हैं अगर अभी से तैयारी करेंगे, आप लोग का तो सिलेबस आप लोग पेपर में यही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीएससी के बाद एमएससी क्रॉस करके आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब नौकरी चाहते हैं तो आपसे अभी से ही जुट जाइए तो ज़्यादा लाभदायक होगा। तुरंत ही आप लोग का मिल जाएगा। नहीं तो उधर क्या होगा, इधर ऐसे हवा में पढ़ते रहेंगे, फिर इधर आ जाएगा आपका एमएससी की या फिर कोई और एग्ज़ाम देना हुआ और अलग जाना हुआ अलग लाइन में तो उधर जाएंगे। लेकिन जो और बच्चे हैं तो एमएससी जाएंगे, एमएससी के बाद एमएससी भी कंप्लीट आप लोग, फिर उसके बाद फिर सोचेंगे अब क्या करें। लेकिन अगर करना है तो अभी से केवल अपना टॉपिक जो है वही तैयार करिए, अलग से ना करिए। जितना ये तो आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में, यही इतना तैयार करिए आप लोग। फिर जितना है उतना ही तैयार करते करते जाएंगे एमएससी क्रॉस करके। उधर अगर फिर मेहनत किए आपने, इधर किया है फिर उधर किया, साल भर कर लिए तो आराम से निकल जाएगा अगर आपको अच्छे से डिटेल में पता है। तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब ज़्यादा ना बात करते हुए ये देखिए 4 ऑर्बिटल बनाया था ये। एंड कीप देयर लोब डायरेक्टेड टूवर्ड्स दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कीप देयर लोब्स डायरेक्टेड। मतलब ये जो है इसको लोब बोलते हैं। ये देखिए गलत हो गया था, ये चीज़ सही है। मतलब ये जो बनाए हैं इसको लोब बोलते हैं। यही ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये कह रहा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कीप देयर लोब्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन। मतलब ये स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर इसमें प्लेन लगाना चाहें तो इधर ये जो एक्स और वाई डायरेक्ट किया गया है तो इधर से लगाएंगे तो ये पूरा प्लेन में ही है। अभी एग्जांपल बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। अभी के लिए इतना जानिए। और क्या होता है, द एंगल ऑफ मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देयर ऑर्बिटल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री ये सब है, ये भी और ये भी, ये जो है ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। एक हमने ये रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये 90 डिग्री का होता है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, DsP2 होगा। और इसमें एग्जांपल देखिए लिए हैं क्या, NiCN4 2 नेगेटिव, XgF4 प्लेटिनियम Cl4 और 2 नेगेटिव। ये सारे क्या हैं, ये सारे बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या होगा, DsP2, सबका वही होगा। अगर DsP2 आ रहा है तो सेम सी बात है कि वही बनेगा, एक ही स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें किस टाइप के हैं लोन पेयर, जैसे इसमें देखिए लोन पेयर आएगा तो इसके वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसका तो डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इधर देखिए बताते हैं, जैसे फिल करेंगे वैसे होगा। जैसे अगर इसका ले लिए तो इसका अगर निकालना हुआ, ये कॉम्प्लेक्स का है तो देखिए जैसे NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें क्या होता है, पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसमें क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, पहले ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है इसे लिगेंड बोलते हैं। वो जो लिगेंड लगा है उसका एक नंबर होता है। जैसे CN का कितना माना जाएगा, इसका -1 होता है, इसका -1 रहता है। अब वाटर ले लें, वाटर न्यूट्रल है, उसका तो 0 मान लेंगे। और जब इसको -1 मानेंगे इस तरह से, देखिए अगर मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे देखिए निकिल का था, निकिल इस तरह से CN4 2 नेगेटिव, जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए ये हुआ, इसका निकालना है तो हम इसे x ले लेंगे। प्लस क्या करेंगे, इसका -1 होता है तो -1 इसका होगा। एंड 4 से है तो -1, ये 4 CN है तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज 2, नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे इधर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो x अपने ही स्थान पे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4
इधर तो -2 है ही। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, इधर इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 और +4 मतलब +4। अब ये क्या आ जाएगा, +2 ना, ये -2 है। अब इसमें 4 में से 4 ज़्यादा है तो इसी का साइन लगेगा, जो ज़्यादा रहता है उसी का साइन लगता है। -2 को 4 में से घटाएंगे तो +2 ही आएगा ना। ये तो इसी को, यही है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, निकल के कितना आया, 2। तो 2 आया। तो इसका जो निकिल होता है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है, 3d8 4s2। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है ना। आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाके देखिएगा, और देखिएगा नहीं तो बता ही रहे हैं, ये 28 होता है। इधर बनाएंगे तो इसका ये केवल हम आउटर मोस्ट का ही बनाए हैं, बाकी इधर वाला नहीं बनाया जो इनर ऑर्बिटल है। तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 3d8 4s2। और पी में खाली रहता है, पी में नहीं होता क्योंकि 28 इलेक्ट्रॉन यहीं तक पूरा हो जाता है। तो क्या होता है, अब इसका जब +2 चार्ज आया है, अभी हम बताए हैं कि पॉजिटिव जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। तो मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट का इतना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो हम पहले यस से ही निकालते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम रहती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे। तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 2 की कमी है तो इसको निकाल दिए, तो बचेंगे कितने, केवल यही 8। तो हम यही लिखे हैं कि मतलब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो बचेंगे 3d8, केवल यही बचेगा। तो जैसे हम यहाँ ऑर्बिटल बनाए हैं, ये इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, और यस के 1, पी के 3 होते हैं। तो यस का तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको इसमें फिल करेंगे। तो हमें इसमें पहले फिल किया कैसे, ऐसे डबल डबल करके नहीं फिल किए हैं, पहले एक इसमें, 2 3 4 5, 5 इसमें फिल कर दिए, बचे कितना, 3। फिर यहाँ से 5 करने के बाद इसमें किए हैं 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। अब इसमें का तो निकल गया, इसमें करना नहीं है, और इसमें तो गया ही नहीं था इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नहीं। अब ये रहता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमें याद करना पड़ता है ऐसे। इसका कोई ट्रिक वो नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है CN। अभी कोऑर्डिनेशन में और बताएंगे, अभी के लिए इतना जानिए कि CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको पेयर करा देते हैं। मतलब कि पेयर क्या है, अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से आके ये इधर करवा देगा, ये यहाँ से आके यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे मतलब 2 एक पेयर बन जाएंगे ना, उसी को कहते हैं कि पेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे, क्यों, ड्यू टू द CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके वजह से ये पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये बचे कितना है, हमें 4 बॉन्ड बनाना है ना। ये कोऑर्डिनेट जो रहता है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसलिए इसमें पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ अभी कोवेलेंट में क्या होता है कि एक एक अनपेयर्ड रहेगा, फिर उसमें दूसरा जो बॉन्ड सराउंडेड में रहेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही पेयर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो उसको, उसके लिए एक ऑर्बिटल पूरा चाहिए ना, तो इस वजह से इसको खाली पूरा चाहिए। तो ये इसमें 4 CN है तो 4 ऑर्बिटल भी चाहिए। तो क्या होगा, एक D का यूज हो रहा है, एक S का, मतलब 2 CN हो गए, और अभी 2 और चाहिए तो ये P वाला यूज कर लेता है। P में कितना, 2 ही यूज करेगा क्योंकि हमें जो CN है 4 है ना, तो 4 ही ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो ये कि D का हो गया, एक S का हो गया, 2 P का, ये हमारा 4 जो है ऑर्बिटल यही यूज होंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक D S और 2 P का, तो ये हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। और DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो ज्योमेट्री क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है ये देखिए, यहाँ पे हमने बनाया है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। और नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एक बढ़िया सा, ये देखिए स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें कॉपी में है तो इसको कैसे, लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए,
स्क्वायर प्लेनर मतलब एकदम पूरा प्लेन में है ना। अभी इसके पहले हम पीछे वीडियो में CH3 का बताए हैं, आप लोग पीछे जाके देखिएगा। इसमें CH3 में क्या होता है, एक यहाँ पे भी लगा रहता है, बट ये तीनों प्लेनर होता है। दिखा देते हैं, 1 मिनट, ये देखिए। बट पीछे जाके और देखिएगा डिटेल में और क्या क्या चीज़ है, इसके एंगल सब कुछ बताए हैं। इसमें इतना देख लीजिए। इसमें देखिए ये चीज़, ये प्लेन मतलब समतल होता है ना। ये पूरा पूरा जब अगर समतल में पूरी तरह से उस पर मतलब उसी से ही प्लेन में ही आ जाए, उसमें मतलब जान लीजिए चिपक जाए। ये देखिए इसमें से ही एकदम चिपका हुआ है प्लेन से, कहीं से भी स्पेस में नहीं है, कहीं से भी ये स्पेस में नहीं है। बट ये देखिए इसका, ये स्पेस में, ये इसमें टच नहीं है अभी, देखिए ये इसमें टच नहीं है। बट इसका क्या है, प्लेनर मतलब प्लेन में आ जाए पूरा जो समतली। ये देखिए यहाँ पे प्लेन नहीं है, पूरा पूरा समतल में है, तो इसे बोलते हैं प्लेनर। अब प्लेनर बोलेंगे, अगर 4 है तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 4 होता है, तो इसको स्क्वायर मतलब इस तरह से देखिए, ये 4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। और एक रहता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राई मतलब 3, इस तरह से अगर रहेगा तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे। इसका भी हमने BF3 का एग्जाम्पल पीछे दिया है, आप लोग आगे जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए अब ये हमारा हो गया क्या, NiCN4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये इसका है, ऐसे ही बनता है। तो अगर इसको बोला जाए इसमें प्लेनर है कि नहीं, प्लेन तो है, ऐसे इस तरह से इसमें प्लेन है। और ये जो है ये वही है जो हमने समझाया है, सब यही है। इतना हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद अगर जिसको ना समझ में आया, भैया डिटेल में बताए हैं सभी, फिर से वो लेक्चर पीछे करके देख सकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ गया, 1 मिनट, यहीं से आज पढ़ाए हैं, तो ये इतना स्क्रीनशॉट ये पॉज करके ले लीजिए, बाकी ये पॉज करके ले लीजिए। उसके बाद ये पॉज करके ले लीजिए, और ये यहाँ आज तो यहीं तक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग XeF4, जिसका इसका भी स्क्वायर प्लेनर भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कोवेलेंट है और इसमें लोन पेयर भी है। तो इसमें कैसे देखेंगे शेप ज्योमेट्री, इसको देखने के लिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो आप बने रहिए LP केमिस्ट्री के साथ, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। सो बाय बाय।